हेलो दोस्तों, फिजिक्स हाउस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं रोहित चौहान आप लोग के सामने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र का हम लोग दूसरा लेक्चर लेकर आए हुए हैं। ये उसका दूसरा पार्ट है। हम दोस्तों साथियों इस लेक्चर में हम लोग क्वांटिनाइजेशन जो आप चार्ज है उस बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स ट्रांसफर ऑफ चार्ज पर लेकर आए हैं, जैसे आवेश का स्थानांतरण। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा छोटा ही जाए, लेकिन इस वीडियो से दोस्तों आपको एक नॉलेज मिलेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। फिजिक्स का देखिए जो डर है वो क्या है, वो स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो के खत्म होते होते ये मेरा दावा है कि आपके अंदर से जो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल जो डर है वो जरूर खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं देर न करते हुए, ठीक है। देखिए बेटा, हम लोग पहले बात करेंगे स्थानांतरण ऑफ चार्ज के ऊपर। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये हम चर्चा करेंगे स्थानांतरण ऑफ जो चार्ज है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इस पर न्यूमेरिकल हमारे कैसे आएंगे, ठीक है। देखिए अब क्या है भाई, आवेश का स्थानांतरण आपने पढ़ा कि आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरण होता है, हो सकता है। अगर हम बात करें, देखिए कि अभी आप इस न्यूमेरिकल पर हल दिमाग मत दौड़ाइए, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर आप फोकस करिए, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास कोई एक पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कि एक पदार्थ है जिस पर 100 कूलाम धन आवेश उपस्थित है। अब मैं इसके पास बहुत बड़ा इस गोले से बड़ा गोला मैं इसके पास रख दिया, पदार्थ रख दिया, इसके क्षेत्रफल से ये बड़ा है, जो कुछ भी है। अगर मैं इन दोनों को आपस में संपर्क करा देता हूं, क्या कराता हूं? संपर्क। क्या इस संपर्क के बाद इस गोले पर और बड़े गोले पर 50 कूलाम का आवेश होगा? 50 कूलाम का आवेश हो जाएगा। ये देखिए बहुत सारे बच्चों में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बेटा ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए आवेश का स्थानांतरण अगर हम बात करें, इसमें हम लोग 100 कूलाम का आवेश है। 100 कूलाम का आवेश, एक गोला 2 गोला बटा के 2 बराबर 50। आपका यदि 50 कूलाम का जो अगर आपका आवेश आ रहा है तो ये गलत है दोस्तों। हाँ ऐसा होगा बट उसकी कंडीशन है। उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये होती है कि जो गोला है वो हम लोग का आइडेंटिकल होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए, मटेरियल भी सेम होना चाहिए, उनका आकार भी सेम होना चाहिए। मैंने क्या कहा? मटेरियल भी सेम होना चाहिए, उनका आकार भी सेम होना चाहिए। ये आपके दिमाग में होना चाहिए बातें, ठीक है ना। चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। हमारा साफ करने वाला कहाँ गया भाई? चलिए, सॉरी लेट हो गया, कोई बात नहीं। देखिए अभी तैयारी सही से नहीं हो पा रही है, क्या हम करते हैं। अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास 3 गोले हैं। कितने गोले हैं? 3 गोले हैं। अभी इस न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देना है। एक गोला है जिस पर प्लस 10 कूलाम का चार्ज है। एक गोला है जिस पर प्लस 20 कूलाम का चार्ज है, जिस पर 20 कूलाम का चार्ज है। एक गोला है जिस पर -5 कूलाम का चार्ज है। तीनों गोले दोस्तों, तीनों गोले आपस में आइडेंटिकल हैं। क्या है? आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? वो एक दूसरे से मेल रखते हैं, उनकी आकृति, उनकी त्रिज्या एक समान है। अब बताइए इन तीनों गोलों को आपस में संपर्क कराया जाता है एक ही साथ। मैंने कहा एक ही साथ। जब तीनों गोलों को आपस में एक ही साथ संपर्क करा दिया गया, संपर्क कराने के बाद इन तीनों गोलों को हटा दिया गया। क्या किया गया?
हटा दिया गया। तो दोस्तों प्रत्येक गोले पर कितना आवेश हो जाएगा? आप कहोगे प्रत्येक गोले पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी +10 कूलाम प्लस 20 कूलाम, फिर ±5 कूलाम, मतलब कि -5 कूलाम बटा के 3 कितना हो जाएगा? 10 और 20 कितना हो गया? 30, 30 - 5 25, 25 बटा के 3। तो दोस्तों प्रत्येक गोले पर 25 बटा के 3 कूलाम का आवेश होगा। प्रत्येक गोले पर 3 कूलाम का आवेश होगा। अब देखते हैं हम लोग इस न्यूमेरिकल पर, यदि आप लोग इसको मैं साफ कर दूं, ये मेरा एक छोटा सा कंसेप्ट था और कुछ था नहीं, इसी आधार पर हम लोग एक न्यूमेरिकल को लगाएंगे जो कि बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है। ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपको लगाने के बाद आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए मैं सवाल को पढ़ रहा हूं। 3 गोले ए बी व सी समान आकार में हैं, मतलब आइडेंटिकल हैं। गोले ए व बी पर एक समान आवेश 6.5 गुणे 10⁻⁷ कूलाम है। तीसरा गोला सी उदासीन है। पहले सी को ए से संपर्क में लाया जाता है, फिर हटाकर बी के संपर्क में लाया जाता है, तब ए बी व सी पर उपस्थित आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये सवाल बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग इस सवाल को करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर सवाल को पहले हल कर लीजिए, उसके बाद तो मैं आप लोग के सामने हूँ ही। चलिए आप मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पुश किया होगा, सवाल लगा भी लिया होगा, क्योंकि आप होनहार हो, तेज हो। देखिए हम लोग बात करें भाई कि 3 गोले हैं। अब मैं इस गोलों को बना रहा हूं। ये गोला ए है, ये गोला बी है और ये गोला सी है। इस गोले पर ए और बी गोले पर एक समान आवेश कितना है मैं आपसे कह दूं। इस पर भी उपस्थित आवेश 6.5 गुणित 10⁻⁷ कूलाम। इस पर भी उपस्थित आवेश 6.5 गुणित 10⁻⁷ कूलाम। इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर 0 चार्ज है। ये क्या है? उदासीन है। पहला कहा कहता है पहली स्थिति कहती है ए को पहले सी को ए से संपर्क कराते हैं, फिर हटा लिया जाता है। चलिए अच्छा, ए को सी से संपर्क कराइए, तो ए व सी को संपर्क कराने पर, ठीक, ए व सी पर उपस्थित आवेश, ए व सी पर आवेश का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा भाई? ए पर उपस्थित आवेश QA, सी पर उपस्थित आवेश QC बटा के 2, क्योंकि यहाँ पर 2 गोले सटाए जा रहे हैं, 2 गोले संपर्क कराए जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आएगा बराबर क्या होगा साथियों? QA का मान 6.5 गुणित 10⁻⁷ कूलाम। अब देखिए प्लस जीरो, क्योंकि यहाँ पर QC पर कोई आवेश नहीं है, बटा के 2। इसको साथियों आप लोग हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर कितना बचा? 1, 2 5 10 गुणित 10⁻⁷ कूलाम 2 साथियों। देखिए जो आया हम लोग का ए व सी पर। अब देखिए ए व सी पर एक समान आवेश हो गया साथियों। QA बराबर QC पर जो उपस्थित आवेश है 3.25 गुणित 10⁻⁷ कूलाम साथियों। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। मैंने क्या कहा? पहले सी को ए से संपर्क कराते हैं,
पहले सी को ए से संपर्क कराते हैं, तो जब ए संपर्क कराने पर ए व सी पर आवेश क्या होगा, बराबर मात्रा में बढ़ जाएगा। कितने मात्रा में बढ़ जाएगा, बराबर मात्रा में। तो देखिए क्यू ए प्लस क्यू सी बटा के 2 मैंने कर दिया, तो हमको उत्तर मिला 3.2 गुणे 3.25 गुणे 10⁻7 कूलम। साथियों ये हम लोग को उत्तर मिल गया। तो इतना ही उत्तर अब क्यू ए पर भी है, क्यू सी पर भी है। ये बातें हम लोग ध्यान देंगे। अभी भी क्यू बी गोले पर कितना आवेश है, अभी भी बी गोले पर 6.5 कूलम का 6.5 गुणे 10⁻7 कूलम का आवेश है। तो देखिए अब क्या कह रहा है, फिर हटाकर बी के संपर्क में लाया जाता है। किसको बी के संपर्क में लाता है, सी को। साथियों सी को पहले ए से संपर्क करा गया, हटा लेने के बाद अब सी उदासीन नहीं है, अब सी के पास 3.25 गुणे 10⁻7 कूलम का आवेश है। अब इस आवेश को हम संपर्क कराएंगे किससे, बी गोले से। अगर हम इसको बी गोले से संपर्क कराते हैं साथियों, तो देखिए क्या होगा, क्यू सी व क्यू बी को संपर्क कराने पर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोग को। आप लोग बहुत आसानी से सवाल को समझ पा रहे हैं। सवाल में कुछ भी नहीं है यार, एकदम इजी सवाल है। तो देखिए प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक का मतलब क्या हुआ, बी और सी पर आवेश क्या हो जाएगा, क्यू बी प्लस क्यू सी बाई 2, क्यू बी बाई क्यू सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी का मान देख लीजिए, क्यू बी दूसरे बी गोले पर उपस्थित आवेश क्या होगा, 6.5 गुणित 10⁻7 प्लस क्यू सी का मान देख लीजिए, यहाँ पे जीरो मत रख देना साथियों, क्योंकि जीरो पहले था। सी ए से मिलकर आया है, ए से मिलकर आया है मतलब कि उसके ऊपर आवेश हो गया है। तो देखिए प्लस 3.25 गुणित 10⁻7 टोटल क्या पान 2। तो क्या करिए साथियों, 10⁻7 10⁻7 आप कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 6.5 प्लस 3.25, ठीक है साथियों। ये देखिए हमने इसको कॉमन ले लिया, पूरे के बटे 2। तो देखिए हम लोग थोड़ा इसको यहाँ से हल कर लेते हैं, तो बराबर आवेश हम लोग को क्या मिल जाएगा, इनको आप जोड़िए, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 0 कर दीजिए, 5 0 5 हो गया, 2 5 7 हो गया, 3 6 9 हो गया, 9.75 बाहर कितना है, गुणित 10⁻7 बटा के 2 एकदम आ गया। तो ठोक दो चालू बच्चों, एकदम देख लीजिए, 2 से भाग दे दें, 2 चौके 8, 1 गया, 2 चौके 8, 1 बचा है, 1 2 8 16, 2 8 16, फिर गया, कितना बचा, 2 7 14, फिर गया, 2 5 10 गुणित 10⁻7। अब देखिए साथियों, अब लास्ट में कि हमने किसको संपर्क कराया है, क्यू बी और क्यू सी, क्यू बी व क्यू सी। तो क्यू बी बराबर क्यू सी पर जो उपस्थित आवेश होगा 4.875 गुणित 10⁻7 कूलम का आवेश साथियों। अब देख लीजिए, अब अंत में आपसे पूछा है कि ए बी व सी पर आवेश कितना है। तो देखिए ए पर तो आवेश हम लोग को 3.25 मिल गया था, क्योंकि बाद में ए किसी से नहीं मिलता, ए किसी से नहीं संपर्क कर रहा है। तो मतलब क्या है, ए पर जो आवेश होगा 3.25 गुणित 10⁻7 कूलम का आवेश साथियों। अब देखिए, अगर सवाल में अगर आपको मजा आ गया हो तो एकदम बच्चों ताली आप तो जोरदार ठोक देना, लाइक दबा देना एकदम अच्छे से, और कमेंट बोल देना कि हाँ सर आपके सवाल लगाने का मजा ही कुछ अलग है। तो देखिए बहुत इजी सवाल है तो साथियों, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अब आगे, इससे आप लोग नोट कर लीजिए,
देख लीजिए, आपको नोट करने का मौका मिल रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है साथियों, अब हम इसे साफ करेंगे। इसे हम लोग पूरा साफ कर दें देरी न करते हुए, ताकि आप लोग भाई नाराज मत होइएगा कि सर बीच में से बोर्ड साफ कर देते हैं। अब क्या करें, अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। समझे कि नहीं समझे आप? अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि एक पेज से दूसरे पेज पर हम लोग भाग जाएं। हैं भाई, जो भी है, जो व्यवस्था है सब अच्छा है। कुछ भी है, जो भी है सब अच्छा है बच्चों, सब अच्छा है। मैंने क्या कहा? सब अच्छा है, सब अच्छा है, जो भी है सब अच्छा है। चलिए अब देखिए, हम आपको कुछ रिवीजन करना चाहेंगे। आप जानते हैं क्वांटिनाइजेशन के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई होता है। Q इक्वल टू Q बराबर प्लस माइनस n ई होता है, जहां ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻7। ये वाला धन चिन्ह कब आता है? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ऋण चिन्ह कब आता है? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। कंफर्म है? अगर मैं आपसे बात कहूं इस फार्मूले में n क्या है, तो n है बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q क्या है? उपस्थित आवेश। अब देखिए, मैं आपसे बात कहूं इस फार्मूले को हम लोग हल करें तो n बराबर हम लोग को मिल जाएगा Q/E। सर आपने प्लस माइनस क्या कर दिया? अरे बच्चों, किसी वस्तु पर उपस्थित जो संख्या है, क्या प्लस माइनस से क्या मतलब है? संख्या तो भाई Q बराबर NE होगी। आई कि नहीं बात समझ में? Q बराबर n ही होगी, वो संख्या न है, उससे प्लस माइनस का मतलब क्या है? ये प्लस हमें बताता है कि पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद धन आवेश आता है। ऋण बताता है कि पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऋण आवेश आता है। देखिए, हम लोग बहुत ही एक इजी सा सवाल लेके चलते हैं आपको। इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो मैं बता दूं आपको, पहले आप एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, तब बैठिए, अन्यथा यहाँ पर बैठने कोई शौक मत पालिए। एकदम स्पष्ट बात, देखिए मेरी बातें खरी होती हैं, पढ़िए तो अच्छे से, वरना पर शौक नहीं। समझे कि नहीं आप लोग? मजाक नहीं, पढ़ाई से एकदम नहीं, एकदम ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए इस चीज को आप नोट कर लीजिए एकदम, क्या क्या चीजें हैं। चलिए अच्छा, हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पर। बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सवाल में आपको ट्रिक भी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? ट्रिक भी मिलने वाला है। बस यही सवाल है, एक क्वेश्चन का सवाल है, एक शब्द का सवाल है कि एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और सर जी, ये सवाल तो बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन इसी सवाल ने बड़े बड़े बच्चों के पसीने छुड़ा देते हैं। देखिएगा, आपको भी टीचर ने बताया होगा, आपको भी सर ने बताया होगा। इस सवाल से मैं आपको 10 सवाल लगाने का तरीका बताऊंगा। कोई भी सवाल दिख जाए जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, मेरा दावा है कि आप उस सवाल को पलक झपकते कर देंगे, टीचर से तेज लगा देंगे। आप जितने टाइम में टीचर लगाएंगे उनसे आप फास्ट लगा देंगे। देखते हैं देरी न करते हुए। अच्छा बच्चों, देखिए यहाँ पर एक कूलाम में उपस्थित आवेशों की संख्या आप जानते हैं। Q बराबर दिया है 1 कूलाम। क्या दिया हुआ है? 1 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, E बराबर आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके साथियों, चलते हैं, रखते हैं फार्मूला। हमने कहा था भी आप लोग n बराबर Q/E आप फार्मूला भी आप लोग रट लीजिए। ये फार्मूला पर रट लिया होगा, समझे कि नहीं आप लोग? तो n बराबर Q का मान 1 है बच्चा,
ई का मान बच्चा क्या हो जाएगा 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम, सॉरी 10⁻−19 कूलाम। ऊपर भी बेटा 1 कूलाम, कूलाम से कूलाम कट जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा 1.6 गुणित 10⁻−19 साथियों चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा 10⁻19। अब देखिए यहीं से खेल चालू हो जाएगा, यहीं से खेल चालू हो जाएगा। एन बराबर, अब देखिए साथियों मैं करना क्या चाहता हूं, यह जो दशमलव है इस दशमलव को पहले हटाइए। ये एक बहुत बड़ा वायरस है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है। जिस प्रकार से जो कोरोना ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है उस प्रकार से ये दशमलव भी फिजिक्स में जीना दुश्वार कर देता है। पहले दशमलव को हटाओ, पहले दशमलव को हटाओ, कुछ भी करो दशमलव को हटाओ, कुछ भी करो दशमलव को हटाओ। देखिए साथियों अगर हम बात करें इस दशमलव को हटाएंगे तो मैं कहूँ कि इसको भी रहने दो, ये जो चीजें हैं इसे मत छेड़ना, बस इन्हीं कर दो। ऊपर 10 से गुणा, नीचे 10 से गुणा, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 16 गुणित 10⁻19। बता दो इतना समझ में आ गया, समझ में आया? जितना इस बच्चों को समझ में आ गया है, जितना इन बच्चों को समझ में आ गया है वो सवाल के बादशाह हो गए, वो सवाल के बादशाह हो गए। नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे कर लो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ इतने को मत छेड़ना, इतने को मत छेड़ना। इसको ऊपर 10 से गुणा, नीचे 10 से गुणा कर दोगे, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 16। अब देखियो साथियों अभी भी देखिए यह प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि ऊपर 10 है नीचे 16, ऊपर की संख्या छोटी नीचे की संख्या बड़ी। अभी भी भाग देना कठिन है बच्चों, अभी भी भाग देना कठिन है, अभी भी भाग देना थोड़ा कठिन है। मैं इसको और सरल बना दूंगा, मैं सिखा के जाऊंगा आपको, आप सीखो चाहे ना सीखो आपको बता के जाऊंगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे हल कर देता हूँ, इसमें से 1 10 इसको देता हूँ, ये हो जाएगा 100/16। ये कितना हो जाएगा साथियों 18। ये कितना हो जाएगा साथियों, इसमें से 1 10 मैंने इसको दे दिया तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 18, ये 16। अब देखिए साथियों 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। मैंने ऐसा क्यों किया, ऊपर बड़ा हो गया है दोस्तों, नीचे छोटा हो गया है। बड़ी राशि में छोटी राशि से भाग देना आसान होता है। देखिए 16 छक्का 96 बचा कितना 4 बचा है, 4 दशमलव लग गया वो हो जाएगा 40, 40 40, 16 दुना के 32, 16 दुना के 32 बता कितना 8 8 8 8 मतलब 80, फिर 16 5 80, फिर 16 5 80 साथियों गुणते 10 घटे 18। अब देखो ध्यान से बच्चों, n बराबर 1 कूलम उपस्थित आवेश में 6.25 गुणित 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। सर जी इसमें क्या ट्रिक है, सर जी इसमें क्या ट्रिक है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो वहां पर हमारा आ जाएगा 16/100, 16/100, 16/100, सॉरी 100/16, 100/16, इसकी वैल्यू आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। ये आपको करना क्या है, ये होगा 6.25। यही आपका ट्रिक है, यही आपको ट्रिक है। अभी तो ध्यान दीजिए, आप लोग जब सवाल आगे लगाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा कि वाकई में सनी हाँ सर सवाल तो आपने बताया जो बहुत ही बेहतरीन सवाल था। क्या था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था बच्चा। अब देखिए ध्यान से, हाँ भाई मैंने इस सवाल को लगा दिया बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से सवाल लग गया हम लोग का। मैंने कहा 100/16 बराबर 6.25 बराबर 6.25। देखना इसका मैं कैसे यूज करूंगा, देखना आप इसका मैं कैसे यूज करूंगा, देखिएगा आप लोग। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट सवाल की ओर। जो बच्चे इससे आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, बस साथियों ज्यादा देर न करते हुए साफ कर दें, ठीक। अब देखिए एक सवाल है, मेरे पास कुछ किताबें हैं, उस किताबों में से मैं सवाल आपको बता रहा हूँ। एक सवाल मेरे किताब में दिया हुआ है कि 4000 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित आवेश की मात्रा बताइए। अब देखिए, अब मेरे पास दे दिया कि 4000 इलेक्ट्रॉन हैं,
इलेक्ट्रॉन है, इसमें आवेश की मात्रा, इसमें आवेश की मात्रा साथियों बहुत बढ़िया सवाल है। मेरे ख्याल से इस सवाल को मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैंने खाना खाया है इसलिए थोड़ा ढकार आ रहा है यार, क्या किया जाए। देखिए 4000 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आवेश की मात्रा बतानी है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को रोक दीजिए दोस्तों और आप सवाल को लगाकर तब आइएगा। देखिए n बराबर दिया है 4000 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर आपको पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए Q हमें ज्ञात करना है, Q बराबर Ne, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, चलिए +-Ne, जो बच्चे ध्यान दीजिए अब देखिए +-Ne, अब n का मान कितना हो गया 4000 गुणित E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए साथियों हम कहते हैं जिस प्रकार से हमारे जीवन को कोरोना ने बर्बाद किया है, उस प्रकार से फिजिक्स को दशमलव ने बर्बाद किया है। किसी ने बर्बाद किया, दशमलव ने। तो कुछ नहीं करना, क्या कर देना, दशमलव को हटाने के लिए 1.6 में 10 से गुणा कर देना, 10 से भाग दे देना, मतलब 10 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 10, हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 10। यहाँ पर क्या है, +-4000 गुणित 16/10 गुणित 10 घटा 10 अब बताओ बच्चों, 0 से 0 है गया कट, 0 से 0 गया है कट, हाई वाला 10 से 10 मत काट देना, हाई वाला 10 से 10 मत काट देना, जो काट देगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अब समझना काहे बदे बेवकूफ, हमको थोड़ी बताएंगे, समझे नहीं समझे। अभी कितना हो गया प्लस-माइनस, अब देखो 16 चौका 64, 16 चौका 64, कितना 0 डबल 0, कितना 0 डबल 0 गुणित 10⁻⁻19 गुणित 10⁻⁻19। अब देखो साथियों, हमें इसको दशमलव के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, हम कहेंगे सबसे लास्ट में दशमलव है। कहाँ पर लास्ट दशमलव है, सबसे लास्ट दशमलव है। जब बता दे बच्चा, जब दशमलव अपने स्थान से आगे की ओर बढ़ता है, तो बताओ आप अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि लड़का अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहा है, लड़का अपने जीवन में वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। अब देखिएगा, जब वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ, धन हुआ। क्या हुआ, धन हुआ। भाई देखिए, अब जान जाइए आप लोग, अगर यह इसे हम बोलते हैं आगे, अगर इस स्थान से इधर इसको बोलते हैं लोग पीछे, क्या बोलते हैं, ये अपनी लाइफ में आगे गया है, मतलब कितना आगे गया है, कितना आगे गया है 6। ये तब तक रुकेगा दशमलव, तब तक चलता रहेगा जब तक दशमलव के आगे कोई एक अंक ना हो जाए, और वह एक अंक 0 नहीं होना चाहिए। तो 6.4 कितना अंक आगे गया, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 1 गया, 2 गया, 3 गया, गुणित 10⁻3 गुणित 10⁻19 कितना हो गया, Q बराबर +-6.4 गुणित 10 के घात कितना हो गया, बता दो थोड़ा सा ध्यान से। फर्स्ट गिन फटाक से, मास्टर जी फंस रहे हैं, तुम लोग कर दो। अरे पागल नहीं तो 19 में से 3 गया, -16 कूलाम का आवेश हो गया, -16 कूलाम का आवेश हो गया। अब सर जी इस माइनस प्लस का क्या करे, चटनी बना के खा जाओ। अरे यार चटनी बनाकर खा जाओ। अरे बेवकूफो, यह माइनस प्लस का मतलब क्या है, अगर 400 किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गए हैं, वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, जब ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पर यह प्लस चिन्ह हट जाएगा, -6.4 को जाएगा। अगर 4000 इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से निकाल दिए गए हैं तो उस पदार्थ पर ये धन 6.4 कूलाम का आवेश उपस्थित हो जाएगा। आगे की बात समझ में ठीक है भैया। चलिए हम थोड़ा सा आपसे बात कर रहे हैं, ये सवाल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
तो इसे आप लोग छाप दीजिए, उड़ा दीजिए, छाप दीजिए, उड़ा दीजिए। ठीक है भाई, चलो अच्छा जी। अब आप लोग के सामने एक आध सवाल और लाते हैं, एक आध सवाल और लाते हैं, एक आध सवाल और लाते हैं। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक क्या बताया था, अगर 100/16 होगा तो इसे आप लोग 6.25 लिख लेना, रट लेना। क्या कर लेना, रट लेना, एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से दिमाग में रट लेना। समझे नहीं समझे? अच्छा, एक सवाल यह हम थोड़ा सा और देख ले, आपको बता रहे हैं आपसे। बताया जा रहा है इस सवाल में कि हाँ, बताया जा रहा है कि 2.4, एक सवाल देखिए है मेरे पास, किताब जो है ये वाली किताब है मेरे पास, ये किताब है चित्रा की किताब है। थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन किताब तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, बोर्ड के अनुसार मैं आप लोगों को एनसीईआरटी भी कराऊंगा। देखिए, एक किताब मेरे पास बहुत ही अच्छी है, एररलेस की किताब है। ये किसकी किताब है? एररलेस की। यह किताब बहुत ही अच्छी है। मैं इस किताब के सवाल आप लोगों के सामने लगाऊंगा। हमने इस किताब में क्वांटिनाइजेशन थ्योरी से एक आध दो सवाल खोजे, लेकिन ज़्यादा अच्छा सवाल हमें नहीं मिल पाया। इससे मतलब क्वांटिनेशन थ्योरी से ज़्यादा सवाल मिला ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। आने वाला जो सिद्धांत होगा उस सिद्धांत का सवाल मैं आपको इस बुक से लगवाऊंगा। मेरा पूरा गारंटी है, कंसेप्ट के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से दिल खुश हो जाएगा। अब देखिए, एक सवाल है, थोड़ा मैं सवाल को फिर से पढ़ लूँ। हाँ, कह रहा है कि 2.4 × 10⁻18 कह रहा है कि 2.4 × 10⁻18 ये कोई आवेश है। कह रहा है कि किसी पदार्थ पर प्लस 2.4 × 10⁻18 कूलाम का आवेश है। अब आप बताइए कि किसी पदार्थ से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है या अधिकता हुई है। अरे मेरे आप लोग ये बताओ हमें कि साथियों, थोड़ा सा गांव का भाषा याद हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग भी गांव देहात से ही हैं। देखिए, Q बराबर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का चार्ज। ये प्लस है दोस्तों। बताइए, क्या ये इलेक्ट्रॉनों की कमी के चलते होगा या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के चलते? कमी कब होगी दोस्त? जब कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तभी उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। आई कि नहीं बात समझ में? मतलब क्या है, यह इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। ये तो आंसर मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर Q/E, n बराबर Q/E, n बराबर Q का मान 2.4 × 10⁻18 बटा के 1.6 × 10⁻19। तो साथियों, करना क्या है? कुछ नहीं, करना क्या है? कुछ नहीं। ये देखो साथियों, ये दशमलव से दशमलव उड़ गया, ये कितना हो गया? 24 बटा के 16 गुणते 10⁻18 गुणते 10⁻+19। ये वाला 10⁻−19 गया ऊपर, तो क्या हो जाएगा? +19। अब देखिए साथियों, n बराबर ये कितना हो गया भाई? 24 बटा के 16 गुणते 10। कितना हो गया साथियों? 10 हो गया। देखिए, 10⁻18 प्लस 10⁻19 कितना हो गया भाई? 10⁻19। अब देखिए साथियों, ये n बराबर, अगर आपको पता है 4 चौके 16, 4 छंग 24, 4 चौके 16, 4 छंग 24, 4 चौके 16, 4 छंग 24। अब बताइए साथियों, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? 6 बटे के
4 गुणित्ते 10 गुणित्ते 10 कितना हो जाएगा बताइए। 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10। तो n बराबर कितना मिल गया साथियों 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से 15 इलेक्ट्रॉन साथियों निकाले गए हैं। 15 इलेक्ट्रॉन साथियों निकाले गए हैं। 15 इलेक्ट्रॉन साथियों निकाले गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है। अब देखिए साथियों, मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो बोर्ड पर सर आपने सवाल लिख रखा है, ये सवाल सर आप कब लगवाएंगे? चलो इसी को उड़ा देते हैं, इसी को उड़ाते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए बच्चा, देखिए कहा गया है एक पॉलीथीन का टुकड़ा ऊन से रगड़ा जाता है जिससे ऋण आवेश 3 × 10⁻7 कूलम उत्पन्न होता है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे किसकी ओर मतलब क्या है? जो अगर मैं आपसे बात कहूं, ये हम लोगों का कोई एक पॉलीथीन है, क्या है ये? कोई हम लोग का रुई है, क्या सॉरी ऊन है, क्या है ये? ऊन है। इस पॉलीथीन को ऊन से रगड़ा गया तो देखिए साथियों, ऐसे में क्या होगा? जो ऊन होगा, ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर इकट्ठा हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा? पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, मतलब पॉलीथीन ऋण आवेशित हो गया। और ऊन से इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या हो गया? धन आवेशित हो गया। तो यही बताना है आपको कि ऊन मतलब क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। अरे साथियों बताइए, इस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यही सब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाकर आवेश बना रहे हैं ना। मतलब क्या है? इसके ऊपर जितना आवेश आया होगा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ही तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए होंगे। इन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछ दिया। बात वही है, बस आपको फंसा रहा है। देखिए किससे किसकी ओर, तो भाई बताएंगे आप लोग। पॉलीथीन ऋण आवेशित हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊन से प्लास्टिक की ओर गए हैं। तो हम देखते हैं Q बराबर 3 × 10⁻7 कूलम। यही है सवाल। इसमें हम लोग उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर देते हैं साथियों। n बराबर Q बटा के E। n बराबर Q का मान साथियों 3 × 10⁻7 कूलम बटा के 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया। n बराबर देखिए साथियों 3 × 10⁻7 बटा के 1.6 × 10⁻19। ये देखिए ये -19 ऊपर गया, क्या हो जाएगा? n बराबर 3 × 10⁻7 बटा के 1.6 × 10⁻+19। अब बताइए साथियों 10⁻+19 10⁻−7 कितना हो जाएगा? 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 12 बचेगा। 3 बटा के 1.6 × 10⁻12। अब देखियो साथियों ये क्या है? n बराबर सर मिल गया हम लोग को, n बराबर मिल गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा? देखिए साथियों मैं क्या कर रहा हूँ, दशमलव कोरोना है। 3 को पहले लिख लो, कोष्टक में दशमलव हटाओगे 10 बटा के 16 हो जाएगा, गुणित्ते 10⁻12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻12 हो जाएगा। n बराबर इसको क्या करिए, 1 10 इसमें दीजिए, 3 कोष्टक में। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 100 बटा के 16 गुणित्ते 10⁻12।
और आप जानते हैं साथियों 100/16 का मान 100/16 का मान 6.25 गुणित्ते 6.25 गुणित्ते 10⁻12 10⁻12 n बराबर 3 5 15 3 दूना के 6 1 7 3 6 18 3 6 अरे बाप रे बाप भान भी थक गया यार। 3 दूना के 6 1 7 3 6 18 2 अंक पर दशमलव लगा दो 2 अंक पर दशमलव गुणित्ते 10⁻12 दशमलव को यहाँ पर कर दो n बराबर 1.875 गुणित्ते 10⁻12। अच्छा बताओ साथियों क्या ये किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी? मतलब क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे ऊन से किसकी ओर जाएंगे? पॉलीथीन पर जाएंगे। पहले क्या आपको लग रहा है, हम लोग कल क्वांटिनाइजेशन सिद्धांत पढ़ा था, उसमें कहा गया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी होगी एक पूर्ण संख्या में होगी। अरे साथियों हम इसकी बात करें तो ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। लेकिन देखिए साथियों इनके साथ में गुणा में 10⁻12 है। अरे दोस्त ये 10⁻12 है, इसको मैं इसके सामने अगर मैं 10⁻12 से अगर मैं इसको केवल इसमें 1000 से गुणा कर दूंगा तो ये 1875 हो जाएगा। बाकी हम लोगों का 10⁻9 बचा ही रहेगा। इसको अगर हम खोल दें n बराबर 1.875 गुणित्ते 10⁻12 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे दोस्तों ये क्या हो गया, इसमें से 3 जीरो इसको दे दो जी, कितना हो गया जी n बराबर 1875 3 जीरो जी, बाकी के 9 जीरो लिख दो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे बाप रे बाप, क्यों नहीं यह पूर्ण संख्या है? आप लोग को लग रहा है। यदि मैं बता दूं यहाँ पर -12 होता साथियों, क्या होता? -12 क्या होता? -12। तब ये उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती भैया, तब ये इतना आवेश पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इतने 10 घात यहाँ पर -12 होने के बाद समझ रहे हैं ये बटा के 12 चला जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी हो ही नहीं सकती। अच्छा साथियों अभी हम लोग का सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा इतना नोट कर लीजिए आप लोग कैसे कैसे मैंने किया। इधर से मैंने किया है, फिर इधर से मैंने किया है। ठीक है साथियों, तो नोट करिए इसे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है अच्छा अब इसको थोड़ा साफ कर दें तभी हम लोग का सवाल हल होगा। ठीक है देखिए, अब देखिए अब क्या कह रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन की ओर मास भी स्थानांतरित होता है? क्या ऊन से पॉलीथीन की ओर मास भी स्थानांतरित होता है? अरे बच्चों आप लोग पहले पढ़े होंगे कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर उस पर द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता। अरे साथियों ये असर पड़ता है, आप लोग 9 में पढ़े होंगे वो चीज़ें, क्योंकि एटॉमिक मास बराबर P+n होता है। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटॉमिक मास पर कोई अंतर नहीं आया। अरे भैया संपूर्ण मास पर अंतर आता है भाई, संपूर्ण मास पर क्या आता है? अंतर आता है। पहले से आदमी हल्का हो जाएगा, अगर हम अपने शरीर से कुछ निकाल कर आ जाए तो हल्का हो जाएंगे यार। समझे नहीं समझे ना आप? आज थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, मरे मज़ा आ रहा है। न्यूमेरिकल थियरी नहीं है जो हंसा के पढ़ा देंगे। समझे कि नहीं आप? आज न्यूमेरिकल है, इसमें से बड़े बड़े लोगों का हिल जाता है। आई कि नहीं बात समझ में? हिल जाता है कलेजा। तुम लोग कुछ हमने समझे तो हम क्या करें? समझे? आई कि नहीं बात समझ में? कलेजा हिल जाता है, लोगों का दिमाग हिल जाता है। अब देखिए ध्यान से, क्या ऊन से पॉलीथीन की ओर मास भी स्थानांतरित होगा? हाँ होगा। कितना होगा? अरे कितना होगा ये भी निकाल दीजिए सर जी।
चलो ये भी निकाल देते हैं, कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो होता है 9.1 गुणित 10⁻31 kg का। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर ऊन से अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन की ओर जाता है तो इतना मास अपने साथ लेके जाता है, इतना मास आपके अपने साथ लेकर जाता है। आए कि नहीं बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, जब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बताइए, कुल 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 स्थानांतरित मास, कुल स्थानांतरित द्रव्यमान, कुल स्थानांतरित मास क्या होगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n गुणित इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n गुणित द्रव्यमान। तो मास जो हो जाएगा हम लोग का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई भैया, 1.875 गुणित 10⁻12 साथियों, गुणित 10⁻12 गुणित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10⁻31 kg साथियों। अब क्या करना है, हम लोगों को इसका इसमें गुणा कर देना है। क्या कर देना है, इसका इसमें गुणा कर देना है। पहले दशमलव हटा दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1875 गुणित 10 इधर से 3 आ गया 9 हो गया, गुणित ये क्या हो गया, ये हो गया 91 गुणित 10⁻32 हो गया और केजी। अब क्या करिए, दिल टोटे हो गया। और क्या करिए, अरे क्या करिए नहीं, गुणा करिए, मुस्कुराओ नहीं आप लोग, मजाक बनाते तो यार तुम लोग तो, थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा हंस गया कर लेता है, आप लोग मजाक बनाते हो। चलो करो जल्दी से। अब देखिए क्या करना है, 1875 गुणित 91 गुणित 10 घाते, अरे 32 कैसे आ गया, अरे गधा लोग ये दशमलव अपने से पीछे गया तो इसके घात में क्या होगा, पीछे चला गया, अपनी लाइफ में पीछे चला गया, अपनी जिंदगी पीछे चल गया। तो घबराओ नहीं, बेसिक कंसेप्ट का, बेसिक न्यूमेरिकल का फार्मूला का आप लोग को एक वीडियो बना देंगे, जिसमें फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। अब बता दो, 32 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, अरे 32 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो गया 12 में से 9 गया बचा 3, ये हो गया 22 दोस्तों, ठीक है। 23 बन गया भैया 10⁻23 kg, 10⁻23 kg। देख लीजिए 32 में से 9 जाएगा तो सही है, 9 3 12, ये 3 सही है। अब करते हैं इनका हम गुणा कर देते हैं। 1 8 7 5 9 1 1 5 5 7 7 8 8 1 1 9 5 45 4 हासिल, 9 7 63 67 का 7 6 हासिल, 9 8 72 6 78 का 8 7 हासिल, 9 1 कम 9 9 7 16 5 आ गया, 8 5 7 12 आ गया, 5 7 12 आ गया, 5 और 7 12 आ गया साथियों, 5 7 12 आ गया, 8 7 15 1 16 आ गया, 8 1 9 1 10 आ गया, 6 1 7 आ गया, 1 आ गया। कितने अंकों पर दशमलव है, यहाँ तो सभी दशमलव है ही नहीं, तो इसको लिख दीजिए, मास बराबर 17.0625 गुणित 10⁻23 kg। अब दशमलव को लाइए, 1 2 3 4 5
कितना हो जाएगा 1.70625 गुणित 10 घाते कितना अंक दशमलव आगे आया है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, इसमें से 5 घटा दो, इसमें से 5 घटा दो, 10 घाते -18 kg मास बराबर। अब बता दो साथियों, न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैंने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा अपने साथ तो 9.1 गुणे 10 घाते -31 kg का द्रव्यमान लेके जाएगा। कुल इलेक्ट्रॉन कितना गया है? 1.875 10 घात -15 -12 हो गया। अच्छा, तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणित एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना, द्रव्यमान इतना, इसको हल करने पर उत्तर हम लोग कितना आ गया है? कोई बात नहीं, आप लोग सॉल्व करिएगा। हो सकता है कैलकुलेशन हमसे कहीं भी गड़बड़ हो गया होगा, ठीक है? अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बता दीजिएगा कि सर नहीं, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है। तरीके समझे नहीं समझे आप लोग? हो सकता है आप लोग की किताब में यहाँ पर 2 दिया हो, तो कोई बात नहीं, यह जो मेरे पास ये किताब है, ये जो सवाल है यह NCERT का है रे, सेम इधर ले सकेगा बेटा। यह देखिए, यही सवाल है, यह किताब AMU इंजीनियरिंग 2010 में पूछा गया था। मैं इसी किताब से आपको सवाल बताया हूँ, ठीक है दोस्तों? यह किताब का जो सवाल है, हो सकता है आप लोगों के NCERT किताब, हाँ शायद ये NCERT में भी किताब ये है सवाल, ये किताब, ये जो सवाल है ये NCERT किताब में भी है। हाँ, ये NCERT में भी है, NCERT होता है ना, NCERT, ये NCERT में भी है। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय। ठीक है दोस्तों, टाटा बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद।